हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी पॉलिटी महेश वर्मवाल का वन लाइनर देखते हैं। ठीक, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला तो भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 में हुआ था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक, आगे क्या है, भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? था भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आगे क्या है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? ठीक, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। चलिए आगे क्या है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो है सब अधिनियम दिया हुआ है, एक्ट, उसको देखते हैं। इसको दो भाग, भारत का संवैधानिक विकास, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है 1857 का क्रांति हुआ ना, उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था शासन, वो वहाँ से ये सब एक्ट आया। और उसके बाद जो एक्ट आया 1857 के बाद, वो यहाँ से सब है। तो पहला में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट आया इसके बाद 1793 में। इसके बाद क्या आया, चार्टर्ड एक्ट आया 1813 का। फिर क्या आया, चार्टर्ड एक्ट 1833 का। फिर क्या आया, चार्टर एक्ट 1853 का। अब क्या आया, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन हो रहा था, तो उसमें आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए इसके बाद देखते हैं, फिर वन लाइनर वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक, आगे क्या है, भारत निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक, क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या किया गया? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किस के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, जो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। चलिए आगे क्या है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या पर
एक सदस्य, ठीक, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। किनके द्वारा? उस समय जो सब प्रांत थे उसके विधान सभाओं के द्वारा। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए ये अंतरिम वर्ष 1946, अंतरिम सरकार 1946 में अंतरिम सरकार 1946 में जो इसमें देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेश मामले से इनका विभाग क्या था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका क्या विभाग था? तो गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक, इसका राजेंद्र प्रसाद का था खाद्य एवं कृषि। ठीक, जॉन मथाई का क्या था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय थे। ठीक, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे उस टाइम। और लियाकत अली क्या थे? लियाकत अली वित्त मंत्री। ठीक, और सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला मंत्री। चलिए ये नीचे वाला लाइन भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे। इसीलिए यहाँ आने के बाद सब इसका विरोध किया और उसी में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज होने से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। ठीक, चलिए चलिए क्या है? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारत संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे क्या है? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे क्या है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ? तो 24 जनवरी 1947 को। स्वीकृति कब मिली? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। आगे क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन कुल हुए? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? कितने समय लगा? तो ये तो सबको याद रहता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
ठीक, चलिए आगे क्या है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव क्या थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक, अब क्या है आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। ठीक, चलिए आगे क्या है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। संविधान सभा, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकारा गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को। ठीक, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। चलिए आगे पर चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे प्रमुख समितियां हैं, ठीक, और उनके अध्यक्ष कौन कौन अध्यक्ष रहे? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब ये याद रहना चाहिए। दूसरा क्या है? संघीय संविधान समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्षता की है। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के कौन रहे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्शी समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक,
अब क्या है, तो प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्या है देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मालवंकर। कौन थे, जीबी मालवंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा थे। इनके बाद इनके स्थान पर कौन बने, तो एन माधव राव। ठीक, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मुहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। इसके बाद डीपी खेतान के बाद कौन बने, टी के कृष्णाचारी थे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947। याद रखिएगा इसको, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ। ठीक, 1947 से 50 तक बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ। और पहले जब विभाजन नहीं भारत था तो बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। ठीक, पहले कब थे, 1946 से 47 तक बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, तो भारत विभाजन हो गया, उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से हुए। चलिए आगे क्या है, इसको नीचे वाला भी लाइन पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं, ठीक, मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों में 2 प्रतियों का हस्ताक्षर थे। कितने प्रतियों का हस्ताक्षर, सभी प्रतियों में 2 सदस्य का 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर थे। ठीक, तो संविधान सभा, इसको देखें, संविधान सभा 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। अच्छा, हिंदी में जो लिखा गया था उसका शब्द कितना था, हिंदी में अप्रोक्स बता रहे हैं 1,17,369 हिंदी में शब्द था, और अंग्रेजी में शब्द कितना था, 1,46,385। ठीक, इतना शब्द में लिखा हुआ था। और किनके हाथों द्वारा लिखा गया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण। ठीक, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, जय हिंद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।